यस ऑनलाइन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज आपके लिए करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन ने की थी और 1961 से इसकी कार्रवाई शुरू हुई थी और 1965 में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय साहित्य में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। और इसके बारे में देखिए, साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में, संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद वर्तमान में 11 लाख रुपए वाग्देवी की कांस्य की मूर्ति, किसकी मूर्ति? कांस्य की। और वाग्देवी कौन है? सरस्वती माता। और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। साथ में जब ये शुरू हुआ 1965 में, तब 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती थी। उसके बाद आपने ध्यान रखना है 2005 में इसकी राशि 7 लाख कर दी गई थी। प्रथम पुरस्कार जी शंकर कुरूप को 1965 में दिया गया। ये किस भाषा से थे? मलयालम। किस भाषा से थे? मलयालम भाषा से। इसको आपने ध्यान रखना है कि ये मलयालम भाषा के प्रथम कवि थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सबसे पहले हिंदी में किसको मिला था? पंत जी को, सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले 1968 में हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। उसके बाद देखिए 1982 तक एकल कृति, मतलब एक, कहने का अभिप्राय कि एक ही कृति के लिए साहित्यकार को यह पुरस्कार दिया जाता था। हिंदी और कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ये पुरस्कार को जीत चुके हैं। उसके बाद देखिए करंट अफेयर में आ जाते हैं ये प्रश्न। 2017 में कृष्णा सोबती जो हिंदी की लेखिका हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया था। ये कौन सा था? 53वां। ये भी याद है, 53वां, 53। और 2018 में ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में इंग्लिश नहीं आती, पर 2018 में अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सितंबर में 20 सितंबर को ही 55वां, जिसकी घोषणा 2019 में हो चुकी थी, मलयालम के कवि थे। अब देखिए, मलयालम का पहला पुरस्कार जीतने वाला था, और जो अब भी मलयालम का ही कवि हैं जिन्होंने 55 पुरस्कार अकीतम अच्युतन नंबूदरी को यह पुरस्कार जीता है, जिसे अकीतम नाम से जाना जाता है। और इन्होंने 55 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। इनका जन्म 1926 में हुआ था। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार बलि दर्शनम के लिए इन्हें मिला था। आज का सेशन यहीं तक था। फिर हम अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।